नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। अब से पहले मैं 5 जो सब्जेक्ट्स आपके पेपर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक डिस्कस कर चुका हूं। और ये जो पेपर है बीएड पार्ट 1 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, इससे संबंधित हमने पहले भी वीडियो बनाई है और अभी भी बना रहा हूं। सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब हम 6th और 7th पेपर के सिलेबस की बात करते हैं तो वहां बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कंटेंट ज्यादा होता है, उनको पता नहीं होता कि कहां तक हमने करना है, कहां तक नहीं करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बड़ा सिंपल से वे से आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, आपने टेंशन नहीं लेनी है। बड़ा सिंपल से सिलेबस होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जब पढ़ते हैं तो बड़ा बर्डन हमारे ऊपर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, और हम 15 दिन के अंदर पूरे साल का सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं, तो उस हड़बड़ाहट में हमारा पेपर पूरा नहीं हो पाता। लेंथी पेपर होता है। जो आपका 6th और 7th है वो पेडागोजी का पेपर है, जिसके बेस पे आपकी जॉब लगनी है या जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो आज मैं आपको पेपर 6th और 7th सभी ग्रुप्स का, ये भी बता रहा हूं, सभी ग्रुप्स का, चाहे वो आर्ट साइड से है, चाहे वो साइंस साइड से है, चाहे कॉमर्स साइड से है, चाहे बीटेक से है, चाहे कंप्यूटर से है, सभी सब्जेक्ट्स का एक तरह से बड़ा अच्छे वे से आपको बताऊंगा कि आपने कितने क्वेश्चन करने हैं। सभी पेडागोजी सब्जेक्ट्स में 8 या 9 क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या क्वेश्चन बनेंगे सभी के, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। टेंशन नहीं लेनी है आपने। सबसे पहले जो भी आपका सब्जेक्ट है, पेडागोजी 1 और पेडागोजी 2, वेदर इट इज ए हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कॉमर्स, मैथ, जो भी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा ही आएगा। वो क्या आएगा? मीनिंग, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट। उस पर्टिकुलर विषय का, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, सामाजिक है, सोशल साइंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसका अर्थ क्या है, क्षेत्र क्या है, प्रकृति क्या है, महत्व क्या है, उद्देश्य और मूल्य। ये फर्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में आना ही आना है। अब इसमें कई चीजें हो सकती हैं। कई बार वो नेचर पूछ सकता है, इंपोर्टेंस पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, या कई बार वो नेचर को छोड़ के ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, कई बार ऑब्जेक्टिव को छोड़ के वो वैल्यूज पूछ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने इस फॉर्मेट में तैयार करना है कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आपके सब्जेक्ट का मीनिंग, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज, इंपोर्टेंस, ये चीज आ जाए। जो भी आपके सब्जेक्ट है क्वेश्चन आएगा ही आएगा हर उसमें। उसके बाद हर पेडागोजी सब्जेक्ट में मेथड्स है, मेथड्स टू टीच पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वेदर इज हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को टीच करने के आपके सिलेबस में कुछ मेथड्स दिए गए हुए हैं। उन मेथड्स पे क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज मेथड्स, टाइप्स ऑफ मेथड्स, और पर्टिकुलर जो मेथड आपने दिए उनको स्टडी करना है। उनमें से कोई एक मेथड्स आपके पास पेपर में आ सकता है। उस मेथड की मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, उस मेथड को कैसे यूज करेंगे। जैसे लेक्चर मेथड हो सकता है, डिस्कशन मेथड हो सकता है, प्रोजेक्ट मेथड हो सकता है, डेमोस्ट्रेशन मेथड हो सकता है, हेरिस्टिक मेथड हो सकता है, लेबोरेटरी मेथड हो सकता है। तो हर सब्जेक्ट्स के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। उन मेथड में से भी एक क्वेश्चन आएगा। शिक्षण विधि क्या है, शिक्षण विधि का प्रयोग कैसे होता है, इसका महत्व क्या है, और आपकी जो शिक्षण विधि है उनमें से किसी एक शिक्षण विधि के ऊपर आपने जो उसके लाभ क्या हैं और उसकी सीमाएं क्या हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका मेथड्स का बनेगा सभी पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता ही आता है वो है लेसन प्लानिंग। ये भी आपके सभी पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स में, चाहे साइंस मैथ जो भी है। व्हाट इज लेसन प्लानिंग, पाठ योजना क्या है, पाठ योजना के चरण कौन कौन से हैं, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग, इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेसन प्लानिंग। व्हाट इज लेसन प्लानिंग, इंपॉर्टेंस, स्टेप्स क्या है लेसन प्लानिंग के, फॉर्मेट क्या है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग क्या है। ये भी आपके पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स में आता ही आता है। लेकिन आपने अपने कंटेंट जो है अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें से देख के लेसन प्लानिंग किस प्रकार से बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे फॉर्मेट करने हैं, वो चीजें देखनी है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है टीचिंग स्किल्स पे। आपके सभी पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स में स्किल्स ऑफ टीचिंग हैं, पेडागोजिकल टीचिंग स्किल्स हैं। जैसे क्वेश्चनिंग स्किल है, एक्सप्लेनिंग स्किल है, इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल स्किल है, डेमोस्ट्रेशन स्किल है।
तो बहुत सारी स्किल्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो अपने सिलेबस को एनालाइज करना है कि कौन कौन सी स्किल्स हैं, उन स्किल्स में से भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज टीचिंग स्किल्स क्या है, और एक पर्टिकुलर स्किल्स के ऊपर उसके कंपोनेंट क्या होते हैं उस स्किल्स के, वो स्किल क्या है, कैसे उस स्किल का यूज करना है, चाहे वो एक्सप्लेनिंग है, चाहे वो इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल है, चाहे वो डेमोस्ट्रेशन है। तो जो भी स्किल्स हैं उन स्किल्स के ऊपर भी आपके प्रत्येक पेडागोजी में से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है हर पेडागोजी में, दैट इज कॉल्ड टीचिंग एड्स या टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसे आप कह सकते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री कह सकते हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट है पेडागोजी, उसको टीच करने की जो सामग्री होती है, जो मैटर होता है, चार्ट है, मॉडल है, डस्टर है, पॉइंटर है, रियल ऑब्जेक्ट्स है, तो ये क्या होते हैं, इसकी नीड इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, और जो पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट्स है उसमें कुछ टीचिंग एड्स यूज होती हैं, जैसे चार्ट है, मॉडल है, डस्टर है, लेबोरेटरी है, या कुछ और मैथमेटिक्स है, साइंस में कुछ और टीचिंग एड्स यूज की जा सकती हैं। तो वो जो टीचिंग एड्स आप यूज करते हैं पर्टिकुलरली आपके सिलेबस में दी हुई है, उनमें से किसी भी एक टीचिंग एड्स के ऊपर आपका इंपॉर्टेंस आ सकता है, और उसका आप कैसे यूज करोगे अपने पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स में उसको टीच करने में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचिंग एड्स के ऊपर भी आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बड़ा आसान सा क्वेश्चन है अचीवमेंट टेस्ट, ये इवैल्यूएशन वाली यूनिट का पोर्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अचीवमेंट टेस्ट यानी उपलब्धि परीक्षण। और इसी से रिलेटेड एक और टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसे आप निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स में। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, लास्ट यूनिट का क्वेश्चन है, ये भी आता ही आता है सभी सब्जेक्ट्स में, इवैल्यूएशन। व्हाट इज इवैल्यूएशन, मूल्यांकन क्या है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, और इसके टाइप्स में है फॉर्मेटिव, सुमेटिव एंड सीसीई। फॉर्मेटिव निर्माणात्मक क्या है, योगात्मक क्या है, व्यापक निरंतर मूल्यांकन क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, और तकनीक क्या है इवैल्यूएशन की, किस प्रकार से इवैल्यूएशन किया जाए। तो इवैल्यूएशन से भी आपके पेडागोजी में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बताया मूल्यांकन का अर्थ क्या है, महत्व क्या है, आवश्यकता, इसके प्रकार, और उसके बाद मूल्यांकन के ही टॉपिक में आता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर, ऐसे टाइप क्वेश्चन, फॉर्मेटिव, सुमेटिव, सीसीई, टेक्निक्स कौन सी इवैल्यूएशन की। और उसके बाद एक चीज है इवैल्यूएशन के टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। टूल्स में आपका क्वेश्चनेयर है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, रेटिंग स्किल्स है। तो इवैल्यूएशन में आपके तीन बड़ाए मैंने बताया आपको, आपका अचीवमेंट टेस्ट है, आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इवैल्यूएशन का पूरा टॉपिक है, सीसीए, एफए, सीए, ये चीजें। और एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दैट इज कॉल्ड पेडागोजिकल एनालिसिस, ये भी परीक्षा में आता ही आता है हर पेडागोजिकल हर सब्जेक्ट में। अब होता क्या है, पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है कि आप किसी विषय को पढ़ाने जा रहे हैं, उस विषय की आप एक योजना बनाते हैं, हाउ टू टीच दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आपके पेडागोजिकल एनालिसिस के कुछ टॉपिक दिए होंगे आपके सिलेबस की हर यूनिट में, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है, तो उसके ऊपर आपको एक पेडागोजिकल एनालिसिस तैयार करना होता है। पेडागोजिकल एनालिसिस का नाम से स्पष्ट है, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं, जब आप अपना सिलेबस देखोगे तो उसमें निकल के आएंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, आपने कंटेंट सिलेक्ट करना है, कंटेंट सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने हैं, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के बाद आपने प्रोसेस सिलेक्ट करनी है, प्रोसेस सिलेक्ट करने के बाद आपने इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है सिलेक्ट करनी है। तो एक सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपने इन 4 पॉइंट्स के अंडर में उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। पहले कंटेंट एनालिसिस, इसके अंदर पेडागोजिकल एनालिसिस के अंदर पहला जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस यानी विषय वस्तु विश्लेषण, विषय वस्तु विश्लेषण। विषय वस्तु विश्लेषण कंटेंट एनालिसिस का मतलब इस पॉइंट पे आपने जो भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना होता है, चाहे वो आपने याद किया हुआ है चाहे देख के, मतलब आपका कंटेंट कहां तक क्या क्या चीजें आप एक्सप्लेन करते हो, यहां वो लिखी जाती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस
यानी उद्देश्यों का विश्लेषण, उद्देश्यों का विश्लेषण। मतलब ये जो टॉपिक आपका कंटेंट था, उस कंटेंट को आप क्यों पढ़ाने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स आप बनाते हैं, जैसे लेसन प्लानिंग में नॉलेज क्या है, एप्लीकेशंस क्या होगी उस सब्जेक्ट्स की, स्किल्स क्या होगी उस सब्जेक्ट के, जो यहां पढ़ाया उसके क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। और तीसरा है मेथड एंड प्रोसीजर। विधि एवं प्रक्रिया, विधि एवं प्रक्रिया विश्लेषण, विधि एवं प्रक्रिया विश्लेषण। ये कंटेंट एनालिसिस किया, ये ऑब्जेक्टिव्स है। इस कंटेंट को आप कैसे पढ़ाने जा रहे हैं, किस मेथड से पढ़ाओगे, किस विधि से पढ़ाओगे, किस स्ट्रेटजी से पढ़ाओगे, क्या क्या चीजें आप किस किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, वो इसके अंदर आएगा। और लास्ट में होता है इवैल्यूएशन एनालिसिस, इवैल्यूएशन एनालिसिस, मूल्यांकन विश्लेषण, मूल्यांकन विश्लेषण। ये बहुत समझना जरूरी है। जो बच्चे बीएड कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि कंटेंट एनालिसिस, पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है। पेडागोजिकल एनालिसिस में 4 बातें मैंने बताई। सबसे पहले कंटेंट एनालिसिस की, जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपके सब्जेक्ट में दिए हुए कुछ टॉपिक, उन टॉपिक्स को आपने पहले एनालिसिस करना है, एक्सप्लेन करना है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, फिर आपने मेथड एंड प्रोसीजर की, उस टॉपिक को आप कैसे कैसे पढ़ाओगे, और लास्ट में इवैल्यूएशन एनालिसिस। यहां पर आपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर सेट करना होता है, 25, 30 नंबर का, 50 नंबर का। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, ये शंका मैंने आप लोगों की दूर कर दी, क्योंकि पेडागोजिकल एनालिसिस का आप सिलेबस आपने एनालाइज करना है। ये जो मैंने 8 से 10 क्वेश्चन आपको बताए, यदि हर बच्चा ये 8 से 10 क्वेश्चन तैयार कर लेता है तो उसका पेडागोजिकल जो पेपर है, पेडागोजी 1 और 2 दोनों के दोनों बड़े अच्छे हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको। तो इस प्रकार से ये जो 8 या 10 क्वेश्चन है, ये हर पेडागोजी में आपके काम आएंगे। इसको इसी तरीके से आपने तैयार करना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।